तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी यूपीएसआई का एग्जाम दिया है तो आपके मन में ये तीनों प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि वैकेंसी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। अगर वैकेंसी कंप्लीट होती है तो रिजल्ट कब तक आएगा, और अगर रिजल्ट आता है तो कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपके इन तीनों सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी जब से आई है, यानी कि जब से इस वैकेंसी का एग्जाम हुआ है, तब से पूरे मार्केट में इतने टॉपर आपके सामने निकल के आ रहे हैं कि जो मीडियम टाइप के बच्चे हैं, यानी कि जो 100 से 120 के बीच क्वेश्चन करने वाले बच्चे हैं, उन लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि 160 प्रश्नों में 159 प्रश्न करने वाले बच्चे तक आपके सामने आ गए हैं, जिनका इंटरनेट पे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें वायरल हो रही हैं। खैर, इन सब चीजों को छोड़िए, मैं आपको बताने वाला हूं कि वैकेंसी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2022 चल रहा है और फरवरी में चुनाव होने हैं, और वर्तमान सरकार का ये पूरा कोशिश है कि इस वैकेंसी को कंप्लीट कराए, चाहे वैकेंसी कोर्ट में जाए या नहीं जाए, उससे नहीं मतलब है। बाद में क्या होगा, ट्रेनिंग पे हो सकता है आपका रोक लग जाए, लेकिन वैकेंसी तो कंप्लीट होनी ही है। जैसा कि आपको पता है कि एक नोटिस अभी बहुत जल्द वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया गया था कि 20,000 लोगों को बुलाया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि इन सब चीजों को अगर आप आधार मानते हो, तो इन सब चीजों के आधार पे ये कहा जा सकता है कि वैकेंसी कंप्लीट होगी, क्योंकि सरकार शुरू से ही ये अपना मन बना ली है कि इस वैकेंसी को कंप्लीट करना है। अब वैकेंसी कंप्लीट करने के पीछे का क्या रीजन है, ये भी मैं आपको बताता हूं। वैकेंसी कंप्लीट करने के पीछे रीजन है कि इस वैकेंसी में नियर अबाउट 10 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया है, और उन बच्चों से जुड़े उनकी फैमिली हैं। अगर उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, मतलब उन बच्चों में से 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है सिलेक्शन हो जाता है, तो आप 10,000 मल्टीप्लाई बाई उनकी फैमिली के इतने वोट उस सरकार, यानी कि जो वर्तमान सरकार है, उसको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी को इसी वजह से कंप्लीट कराने की इस वर्तमान सरकार की पूरी कोशिश है। तो पहले सवाल का जवाब आई थिंक आप लोग को मिल गया होगा। बात करते हैं दूसरा कि इस वैकेंसी का रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि जो चुनाव वाला प्रक्रिया है वो अलग चलता रहेगा, ठीक है। अगर ओमिक्रॉन, यानी कि जो वर्तमान में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, अगर बढ़ा नहीं, तो जो आपका रिजल्ट है वो 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आ जाएगा, और हमें लगता है कि जनवरी के लास्ट तक आपका जो दौड़ है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके प्रश्न, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके प्रश्न 105 या 107 से ऊपर है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे दौड़िए। ये मान के दौड़िए कि हमें अपने फिटनेस के लिए दौड़ना है, ताकि बाद में दौड़ वाला बहाना ना हो। दोस्तों, मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, उस कम लोगों में आप लोग ऑलरेडी हो, तो इस मौके को भुनाने की जरूरत है। तो आप दौड़ बनाते रहिए। फिर बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल पे बहुत बड़े बड़े कोचिंग हैं। मैं उन कोचिंगों के नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे एग्जामपुर हो गए, या फिर उत्कर्ष चैनल हो गया, या फिर वाईफाई स्टडी हो गई, या फिर रोजगार विद अंकित हो गया। सब लोगों ने अपना एक अलग अलग कट ऑफ बता दिया है। मैं इसमें एक लोग का कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो चैनल है रोजगार विद अंकित का। दोस्तों, मैं बता दूं कि रोजगार विद अंकित चैनल को मैं फॉलो तब से कर रहा हूं जब रोजगार विद अंकित चैनल के सब्सक्राइबर 97 के थे, यानी कि 1 लाख में 3,000 कम थे। उस समय से मैं उस चैनल को फॉलो कर रहा हूं, और जो अंकित भाटी सर हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब कर रहे हैं दिल्ली में। आई थिंक शायद रक्षा विभाग में है, क्या वो है या थे, मतलब वर्तमान में है कि नहीं ये नहीं क्लियर है, लेकिन उसमें थे। तो जो उनका ब्रिलियंसी है उस पर मुझे बिल्कुल शक नहीं है। जितना भी एग्जाम हुआ है पिछले 2 या 3 सालों में, चाहे वो 41,520 की वैकेंसी हो, चाहे 49,568 की वैकेंसी हो, चाहे जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की वैकेंसी हो, उन्होंने जो कट ऑफ बताया है उससे 1 या 2 नंबर के आसपास ही बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर मैं उस आधार पे भी आपको बताऊं, तो उन्होंने बताया है कि जो ओबीसी का कट ऑफ है वो 118 प्लस वाले क्वेश्चन जो भी सही किए हैं उनका हो जाएगा, और 300 प्लस नंबर है जनरल का, तो जनरल वाले 125 क्वेश्चन। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्रॉस क्वेश्चन है। ग्रॉस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आप 2.5 नंबर का गुणा कर देते हैं, तो जितना नंबर आता है वो ग्रॉस क्वेश्चन है।
अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप ये समझ लो कि ये डकवर्थ लुईस नियम है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी 41,520 की वैकेंसी में पार्टिसिपेट किया था तो आपको पता होना चाहिए कि कितने ज्यादा नंबरों का फासला हुआ था। मतलब नियर अबाउट 40 नंबरों तक का फासला हो गया था नॉर्मलाइजेशन और ग्रॉस नंबर में। तो अभी भी आप अपनी इच्छाएं यानी कि अभी भी आप अपने उम्मीदों पे कायम रखिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, मैं जितना नंबर आपको बताऊंगा मुझे लगता है कि उससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप अगर जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ये डजंट मैटर है। अगर आपके 110 प्रश्न सही हैं, आपसे कोई क्या कहता है, कोई ये भी कहेगा कि 159 क्वेश्चन किए हैं, तो दोस्तों 159 सब लोग नहीं किए हैं। आप जरा अपने में से किसी को देखो जो 159 क्वेश्चन किए हों, है कोई ऐसा? हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। आपने जो रोल नंबर, जो डेट ऑफ बर्थ देखा है वो आपको नेट से मिला है, मैं मानता हूं कि वो लड़का भी सही होगा। क्या आपको लगता है कि इतना वायरल होने के बाद वो आएगा दौड़ने? आप देखिएगा जितने लोग 158, 159 या फिर जो 150 के ऊपर सभी पकड़े जाएंगे, और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और आप लोगों ने अपना काम कर दिया है। आगे ऊपर वाले के हाथ में है, आपका काम अब बस है दौड़ना। तो आप दौड़ बनाते रहिए। अगर 110 प्रश्नों के ऊपर आपका प्रश्न सही है तो उम्मीद करिए कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, और उतने ही नंबर बढ़ने हैं जितना कट ऑफ जाता है। तो उस कट ऑफ में आपका हो जाएगा। बाकी रही बात आगे का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने रहते हैं, ये सब चीजें मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो अगर इसके बावजूद भी आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं, आपको कोई भी और संशय हो रहा है इस वैकेंसी से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब एक साथ लेके आऊंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आपको क्या क्या करना है, ये सब चीजें आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सिर्फ उन्हीं दोस्तों तक शेयर करिए जो यूपीएसआई के एस्पायरेंट इस समय हैं। और क्या, मुझे लगता है कि इन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब आपको देना काफी जरूरी था, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। क्योंकि किसी का 107 क्वेश्चन है, किसी का 105 क्वेश्चन है। देखो 110 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 107 वाले ना तैयारी करें, 107 वाले भी तैयारी करें, लेकिन हाँ इतना तो आप मान के चलो कि 105 क्वेश्चन होने ही हैं आपके, तभी आप कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।